तुला राशि के लिए यह मासिक विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि आप चाहे तो इसे अपने लग्न या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो इस महीने विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्र है। चूंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव है और उनका गोचर इस पूरे महीने स्थिर बना रहेगा, विशेषकर 1 से 26 तारीख तक वे अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, जो स्वभावतः चिंता या स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं की ओर संकेत करता है। इसके साथ ही मंगल का द्वादश भाव में होना और वहां से रोग भाव व अष्टम भाव को सक्रिय करना स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना सकता है। मंगल की 6ठी और 8वीं दृष्टि शुक्र को प्रभावित कर सकती है, जिससे थकान, कमजोरी या पुराने रोगों के उभरने की संभावना बनती है। इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए ये समय लापरवाही बरतने का बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी सी अनदेखी भी बड़ी परेशानी बन सकती है। अतः खानपान से लेकर दिनचर्या तक हर पहलू में संयम और सतर्कता जरूरी है। ये महीना सचेत और सजग रहने का है, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा पहले से कहीं अधिक महसूस होगी। आप में ताकत भी बढ़ेगी, लेकिन इसी उछाल में काम की लापरवाही से शारीरिक तकलीफें भी हो सकती हैं। विशेष रूप से जो लोग जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा। 28 जुलाई के बाद मंगल देव जब आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कुछ बेचैनी रह सकती है, लेकिन चिंता की बातें नहीं। बस अनावश्यक भागदौड़ और तनाव से बचना जरूरी है। ऐसे में नियमित मेडिटेशन से मन को शांत रखना और समय पर पौष्टिक भोजन ग्रहण करना आपकी सेहत की बेहतरी के लिए बेहतरीन उपाय होंगे। साथ ही शुक्र के अष्टम भाव में जाने से ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, ताकि छोटी छोटी लापरवाही बड़ी समस्या ना बन जाए। इस महीने आपको अपनी सुरक्षा और सतर्कता खुद संभालनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में स्थित शुक्र संकेत दे रहे हैं कि कोई अनचाही घटना या शारीरिक चोट की आशंका बनी रह सकती है। ऐसे में पूरे महीने विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, चाहे वो यात्रा हो या रोजमर्रा के काम। अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। छात्रों के लिए जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी शनि इस दौरान वक्री हो रहे हैं और उनके साथ देवगुरु बृहस्पति तथा बुध भी वक्री अवस्था में होंगे। महीने की शुरुआत में पढ़ाई को लेकर एकाग्रता अच्छी बनी रहेगी। खासकर वे छात्र जो साइंस, राजनीति या कॉरपोरेट विषयों से जुड़े हैं, उन्हें सफलता की संभावना अधिक रहेगी। इस समय सीनियर्स या गाइड से सहयोग प्राप्त होने के योग भी प्रबल है, जिससे ऑफिशियल परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। हालांकि 18 जुलाई के बाद जैसे ही वक्री बुध का असर बढ़ेगा, वैसे ही पढ़ाई में स्थिर गति से चल रहे छात्रों को थोड़ी असंतुलन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह समय मां सरस्वती का ध्यान करने, अनुशासन बनाए रखने और मानसिक स्थिरता को प्राथमिकता देने का है। स्वास्थ्य से जुड़े उपायों की जानकारी आपको वीडियो के अंत में दी जाएगी। इस महीने तुला राशि के छात्रों के लिए मानसिक स्थिरता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। बार बार मन का भटकना, उलझने और असमंजस की स्थिति पढ़ाई की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है। अगर फोकस चाहिए तो पुराने नोट्स दोबारा खंगालना शुरू करें, क्योंकि वही दोहराव इस समय आपको स्पष्टता देगा। अब बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों की, तो शनि की वक्री स्थिति अचानक मन में नकारात्मकता ला सकती है, लेकिन यही समय है जब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। निराशा की बजाय अनुशासन को अपनाना अधिक फायदेमंद रहेगा। इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाई कर रहे छात्रों को समय थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन या गंभीर प्रतियोगी स्तर पर तैयारियों में लगे लोगों के लिए यह महीना कुछ कठोर सबक लेकर आ सकता है। अब बात प्रेम जीवन की करें तो 1 से 25 जुलाई के बीच संबंधों में दूरी बन सकती है, खासतौर पर तब जब करियर की व्यस्तता या पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा हावी हो जाए। यदि रिश्तों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखी गई तो मन दुखी हो सकता है। ऐसे में प्रेम को सहज रहने दें और रिश्तों में धैर्य व समझदारी से काम लें। 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर आपकी राशि के लिए कुछ नए अनुभवों के दरवाजे खोल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या अकेलेपन का सामना कर रहे हैं।
इस अवधि में यात्रा के दौरान या डिजिटल माध्यमों से किसी खास व्यक्ति से जुड़ने की संभावना बनती है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव गहराने की उम्मीद की जा सकती है। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल इस महीने राहु केतु की धुरी पर चल रहे हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में कुछ असमंजस या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान से जुड़ी बातों या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर तनाव बन सकता है, इसलिए किसी भी कानूनी विवाद या बहस से दूरी बनाना ही समझदारी होगी। संवाद को सहज और शांत बनाए रखने में ही रिश्तों की मजबूती छिपी है। अब आते हैं भाग्य की स्थिति पर। तो इस महीने भाग्येश बुध वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे रुके हुए कामों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन 6 जुलाई को जब देवगुरु बृहस्पति का उदय होगा तब भाग्य के द्वार धीरे धीरे खुलने लगेंगे। ये समय पूरी तरह से नया निवेश करने या किसी बड़े निर्णय की शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि सोच समझकर रणनीति बनाने का है, ताकि भविष्य में इसका लाभ सही समय पर उठाया जा सके। इस महीने की शुरुआत के पहले 15 से 20 दिन एक शानदार अवसर लेकर आई है, जब आप किसी नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, चाहे वो करियर हो, कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कोई बड़ा फैसला। भाग्य का साथ मिलने की पूरी संभावना है, बस शर्त यही है कि आपकी नीयत साफ हो और मेहनत सही दिशा में हो। इस समय धर्म, आस्था और पिता से जुड़ी सलाह या उनके किसी कार्य में भाग लेने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। आपका मन भी धार्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होगा और किसी तीर्थ यात्रा का संकल्प आपके व्यक्तिगत तनावों को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। यदि परिवार में कोई असहमति चल रही हो तो पार्टनर के साथ किसी शांत तीर्थ स्थल की यात्रा एक सकारात्मक मोड़ ला सकती है। करियर में मुश्किलें आ रही हों तो सहकर्मियों के साथ एक छोटा सा आध्यात्मिक टूर न केवल मानसिक राहत देगा, बल्कि कार्यस्थल के तनाव से भी दूरी बनाएगा। और अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या बनी हुई है तो मेडिसिन के साथ साथ किसी नज़दीकी धार्मिक स्थल की यात्रा आपको मानसिक सुकून और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। ये न केवल एक उपाय है, बल्कि एक अनुभवात्मक प्रयोग भी है, जो आपको अंदर से हल्का और संतुलित महसूस कराएगा। अब बात करते हैं करियर की स्थिति पर। करियर के लिहाज से ये महीना तुला राशि वालों के लिए कई संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही कुछ छोटे बड़े उतार चढ़ाव भी साथ लाएगा। करियर की दिशा को समझने के लिए दशम भाव और उसके स्वामी चंद्रमा की स्थिति को देखना होता है, जो हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, इसलिए बदलाव की गति तेज रहेगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा 16 से 17 जुलाई का, जब दशम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है। ये योग करियर में नई दिशा, सकारात्मकता और तरक्की के संकेत दे सकता है। 1 से 17 जुलाई तक बुध मार्गी अवस्था में होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। प्रमोशन की संभावनाएं प्रबल होंगी, प्रदर्शन बेहतर दिखेगा और पुराने अटके हुए काम रफ्तार पकड़ सकते हैं। ऑफिस में जो बार बार सीनियर्स के साथ टकराव या मतभेद चल रहे थे, वे भी अब सुलझते नजर आएंगे। जो अधिकारी पहले परेशानी का कारण बनते थे, अब उनका व्यवहार सहयोगात्मक हो सकता है, लेकिन ये परिवर्तन आपकी मेहनत, ईमानदारी और व्यवहार कुशलता की वजह से ही संभव होगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद जब बुध वक्री हो जाएंगे, तब कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी, काम में ढिलाई या छुट्टियों का मूड हावी हो सकता है, जो करियर की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकता है। ऐसे में जरूरी होगा कि आप खुद को स्थिर रखें और कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखें, ताकि अस्थायी अड़चनों का असर आपके लंबे सफर पर न पड़े। इस महीने तुला राशि वालों को कार्यस्थल पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी, खासकर अपने बॉस या उच्च अधिकारियों से संवाद के दौरान। किसी भी तरह की गलतफहमी या संचार की कमी से पुराना विवाद फिर से सिर उठा सकता है, इसलिए हर बात को स्पष्ट और दस्तावेजी रूप में रखना ही बेहतर रहेगा। जो भी जिम्मेदारी मिले उसे लिखित रूप में स्वीकारें और समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि कोई गलतफहमी की गुंजाइश ही न बचे। अब बात करते हैं व्यापार की दिशा में बढ़ते संकेतों की। मंगल का एकादश भाव में गोचर आपके लिए नए नेटवर्क्स और बढ़ते क्लाइंट बेस का संकेत दे रहा है। बिक्री में भी इजाफा होता दिख रहा है, जिससे कारोबार को गति मिल सकती है। पहले जिन परिस्थितियों ने आपको गलत समझा लिया था, अब वही स्थितियां बदलने लगी हैं। पुराने क्लाइंट्स या साझेदार जो किसी कारणवश दूर हो गए थे, अब वापस लौटने की कोशिश कर सकते हैं। वक्त खराब हो तो अपने भी दूर हो जाते हैं, और जब समय करवट लेता है तो वही लोग
अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करते हैं। लेकिन यह आपके विवेक की परीक्षा का समय भी है। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन वास्तव में आपके साथ खड़ा रहा और कौन केवल परिस्थितियों के साथ बह गया। भविष्य की दिशा तय करने से पहले इस अंतर को पहचानना जरूरी है। 28 जुलाई के बाद तुला राशि वालों को एक विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि मंगल का गोचर ऐसी स्थिति बना रहा है जो वाद विवाद, धोखाधड़ी, अचानक नुकसान या यहाँ तक कि दुर्घटना जैसी स्थितियों की आशंका को बढ़ा सकता है। इस दौरान किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं होगी, चाहे वो नया बिजनेस डील हो, साझेदारी की पेशकश या कोई आर्थिक लेन देन। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हर कदम दस्तावेजी प्रमाणों के साथ और सोच समझकर उठाएं। साथ ही विदेशों से जुड़ा कार्य हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आधारित कोई योजना, तो वहां भी 28 तारीख के बाद से उतार चढ़ाव या डिले का सामना हो सकता है। कुल मिलाकर इस महीने की भविष्यवाणियों को समेटे तो स्वास्थ्य, प्रेम, दाम्पत्य और व्यापार के क्षेत्र में अंतिम चरण में कुछ चुनौतियां उभर सकती हैं, जिनसे निपटने के लिए कुछ असरदार उपायों की जरूरत होगी। करियर में तरक्की के इच्छुक लोग हर रविवार तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। बुध के वक्री प्रभाव से बचाव के लिए बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। और चूंकि शनि भी इस समय वक्री होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कानूनी या विवादास्पद मामलों को सक्रिय कर सकते हैं, ऐसे में शनि देव को प्रसन्न करना ना भूले। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और जरूरतमंदों को काले वस्त्र या तिल दान करना इस समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस महीने तुला राशि के जातकों को खास तौर पर कोर्ट कचहरी, कानूनी मामलों, ऋण, रोग और शत्रुओं से जुड़ी परिस्थितियों में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनिदेव इन क्षेत्रों में पुरानी अधूरी पड़ चुकी स्थितियों को अब तेजी से निपटाने की ओर ले जा सकते हैं। शनि का वक्री प्रभाव नवंबर-दिसंबर तक सक्रिय रहेगा, जिसके चलते कुछ पुराने मुकदमे या विवाद अचानक से गति पकड़ सकते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलाव आपके लिए निर्णायक और समाधानकारी हो सकता है। यदि कर्ज या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो उसमें सुधार के संकेत मिलने शुरू होंगे। ऐसे समय में शनिदेव को प्रसन्न करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा और कहा भी जाता है कि वक्री काल में किए गए शनि उपाय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। इसलिए शनिवार को काले वस्त्र या काली चीजों का दान करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही अगर आप किसी भी दुर्घटना या अचानक ऊर्जा क्षय से बचाव चाहते हैं, तो मंगल के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः का 108 बार जाप अवश्य करें। और जो भाग्य आपका इस महीने मजबूत नजर आ रहा है, उसे और सशक्त बनाने के लिए गुरुवार को बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। तो प्रिय तुला राशि के जातकों, ये था जुलाई माह का पूरा राशिफल, सुझावों के साथ, समाधान के साथ और आने वाले समय के लिए एक सकारात्मक दिशा के संकेतों के साथ।